नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है सांचो तेरो नाम। उस समय तो स्वार्थ ने ऐसा घेरा कि आंखों पर लालच का पर्दा छा गया। मन माया के जाल में ऐसा फंसा कि जाल जाल ही ना लगा। लेकिन अब यह बंधन ही नहीं, जकड़न लग रहा है। एक छटपटाहट सी हो रही है। क्यों हो रही है यह छटपटाहट? शायद सुख शांति नहीं, इसलिए। सुख शांति हो भी तो कैसे? रह ही क्या गया है जीवन में? सिर्फ सांसें, दुख में आह से निकलती सांसें, अनंत सांसें, जिन्हें समाप्त करने की प्रतिपल उस परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ। प्रार्थना नहीं, वह तो मैंने 5 साल पहले से ही बंद कर दी हैं। अब तो सिर्फ उससे धिक्कारती हूँ। उसने मुश्किल से पटरी पर आई जिंदगी को इतने गहरे में धकेल दिया है जहाँ आशा की कोई किरण नहीं पहुँचती। 5 वर्ष पहले मेरा इकलौता जवान, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा, हंसमुख लाड़ला अचानक हमें छोड़कर चला गया। एक शराबी ट्रक ड्राइवर ने उसकी कार को ऐसे रौंद डाला कि कार में से मेरा बेटा नकुल जीवित तो क्या, साबुत भी नहीं निकल सका। किसी ने ट्रक का नंबर भी नोट नहीं किया। कर भी लेता तो क्या, नकुल वापस आ जाता? यदि वापस आना ही होता तो जाता क्यों? चला गया और साथ में मेरी सारी खुशियाँ, सारे अरमान, सारे सुख, सब कुछ ले गया। हाय रे दुर्भाग्य! थोड़े दिनों के सुख के बाद दुर्भाग्य ने मेरा ऐसा पीछा किया कि कभी साथ ही नहीं छोड़ा। नकुल जब 11 साल का था तब उसके पिता भी एक्सीडेंट में ही मुझे इस जंगल जंजाल में अकेला छोड़ गए थे। सब तरफ से निराश हो चुकी थी, लेकिन नकुल की आंखों ने उसके जीने की चाहत जगाई। उसे कैसे पाला पोसा, पढ़ाया, पल पल उसे देखकर मैं जिंदा रही। जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया, बस नकुल पढ़ जाए, कुछ कमाने लायक हो जाए, बस यही तमन्ना रह गई। फिर मेरी मेहनत रंग लाई और आज की नौकरी की आपाधापी में भी नकुल अच्छी कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर लग गया। कुछ सालों बाद घर में बाहर आई, हंसने मुस्कुराने के दिन आए। जब से नकुल के पिता गए तब से शायद अब जाकर दिमाग से एक चिंता हटी, नहीं तो हर पल चिंता में जल जल कर ही जीवन गुजारा। फिर उसकी शादी की, घर में चांद सी दुल्हन आई। ईश्वर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। हे ईश्वर, तूने बिगाड़ी तो बहुत बुरी थी, लेकिन आज सब ठीक भी कर दिया। शायद मेरे दुर्भाग्य ने मेरी बात सुन ली। वह और भी भयंकर बनकर सामने आ खड़ा हुआ। मैं सामना ना कर सकी, टूट गई, बिखर गई। विश्वास उठ गया उस परमेश्वर से, आस्था खत्म हो गई। मैं नास्तिक हो गई। घर में बनाया भगवान का मंदिर तोड़ डाला, मूर्तियां उठाकर फेंक दी, महान ग्रंथ जिन्हें रोज पूजती थी फाड़ डाले। मन में रोज उसे बुरा भला कहती, विक्षिप्त हुई, लेकिन कुछ समय के लिए। काश पागल हो जाती, ना चेतना रहती, ना ज्ञान, ना दुख। लेकिन जिसने पग पग पर दुख झेले हों वह भला पागल कैसे होता? मैं भी नहीं हुई। इस विक्षिप्त अवस्था में प्यारी सी बहू मधु को भी घर से निकाल दिया। मुझे नकुल की मौत की जिम्मेदार वही लगने लगी, क्योंकि उसने ही जिद करके कार खरीदवाई थी। सच है, जब बलवान पर वश नहीं चलता तो निर्बल को ही सताया जाता है। पता नहीं वह दुख था या घृणा उसे घर से निकाल दिया। आज मैं पतझड़ लतासी उस घर से लिपटी हुई हूँ, जिसमें न जान है, न खुशबू, ना ही सौंदर्य। उजड़ेपन की एक अकुलाहट है। चंद सांसें ही सही जीने के लिए घर चाहिए और खाना भी। आज खीज होती है अपने आप पर कि मैंने ऐसा क्यों किया। उस निरी मधु की क्या गलती थी? क्या दोष था उस बेचारी का? वह तो बाहर से इस घर में आई थी, मैंने ही उसे पतझड़ सा धकेल दिया। मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों? क्या करूं? अब उसे बुला भी तो नहीं सकती। बुलाऊं भी तो किस अधिकार से? सारे अधिकार ही खत्म हो गए। अब ना अधिकार ही रहे, ना कर्तव्य ही। क्या करूं? कितना चाहती थी वह मुझे। कभी भी कोई काम ऐसा नहीं किया जिस पर उसे गुस्सा करती। नकुल की शादी सर्दियों में हुई थी। काम की अधिकता और लापरवाही से मैं बीमार हो गई। तेज बुखार था, बदन दर्द से टूट रहा था, रह रहकर मुंह से कराह निकल जाती। मधु को लेने उसका भाई आया था।
मैंने बहुत कहा था तुम जाओ, नकुल संभाल लेगा, लेकिन वह नहीं मानी, जिद पर बैठी। आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? आपकी देखभाल करना मेरा फर्ज है। आपके ठीक होने पर चली जाऊंगी। मैं उसे देखती रह गई थी। सच कहूँ, मैं धन्य हो गई थी। क्या यह आजकल की ही लड़की है? समाज के हालात को देखकर बहुत डर रही थी, लेकिन अब डर नहीं, आत्मविश्वास बढ़ गया था। मैं निश्चिंत हो गई थी। मधु को कैसे भूल सकती हूँ? वही तो मेरी अपनी थी, अपनी है। नहीं नहीं, अगर अपनी होती तो क्या पलटकर मेरा हाल नहीं पूछती? आखिर इतना समय हो गया, क्या कभी उसे मेरी याद आई? क्या कभी सोचा कि मैं जी रही हूँ या मर गई? अरे, अपने अपने होते हैं, पराई जाई मेरी कैसे हो सकती है? भगवान ने जब अपना ही छीन लिया तो मैं उससे आस लगाए क्यों बैठी हूँ? पर उसके बारे में ना सोचूं तो किसके बारे में सोचूं? पूजा अर्चना से तो कोई वास्ता नहीं रहा। अब कहीं किसी के पास मेरा मन नहीं लगता। सबके हंसते खेलते बच्चे देखकर टीस सी उठती है। नहीं चाहती कि किसी बच्चे को मेरी नज़र लगे। मेरी नज़र ही तो लग गई थी नकुल को। कितना प्यारा लग रहा था वह उस दिन। मेरी नज़र नहीं हट रही थी। मैंने नज़र झुका ली थी। ईश्वर से उसके कल्याण के लिए दिल ही दिल में दुआ की थी। मुझे चुप देखकर वह झिझोड़ते हुए बोला था, बताओ ना माँ, मैं कैसा लग रहा हूँ? बिल्कुल बेकार, मैंने हंसकर कहा। हूँ, आपको तो मैं कभी अच्छा लगता ही नहीं। वह मुंह फुलाकर बोला, अरे तू तो राजकुमार लग रहा है। मैंने तो ऐसा इसलिए कहा था कि तुझे कहीं मेरी नज़र न लग जाए। माँ, कहीं आपकी नज़र भी लग सकती है। जिसके रोम रोम से आशीष निकलती हो, उसकी नज़र से तो भगवान भी घबरा जाए। चल हट, अब बातें ना बना, जा जल्दी, देर हो जाएगी। मैंने प्यार से झिड़का था। वह जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गया, कभी वापस न आने के लिए। आखिर खा गई मेरी नज़र उसे और दोष मर दिया मधु के सिर पर। अपनी गलती क्या सहज किसी ने मानी है? हमेशा बहाने ढूंढकर गलती का सेहरा दूसरे के सिर ही रखने की कोशिश की है। वही मैंने किया। मैं माँ थी, सहन ना कर सकी। क्या कोई सहन कर सकता? क्या करूं? अब कैसे बुलाऊं मधु को? मुझे मेरी अंतरात्मा धिक्कार रही है। मैं अब किसी की परवाह नहीं करती। वह मुझे उल्टा सीधा ही कहेगी, कहने दो, सब सुन लूंगी। जब गलती की है तो सुनना ही पड़ेगा। यदि फिर भी वह मुझे अपना ले तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी। कहते हैं जब किसी को दिल से याद करो तो वह भी इससे प्रभावित होता है। मैं मधु को इतना याद करती हूँ, क्या वह भी करती होगी? क्या पता करती हो, क्या पता ना करती हो। अपने दुख में मैंने उसके दुख को समझा ही नहीं। उससे समझाने की बजाय उसके टूटे दिल पर पत्थर मार मार कर कुचल दिया। उसे घर से निकाल दिया। इस घर में उसके पति की कितनी यादें बसी थी, कितना प्यार था उसे इस घर से। वह इस घर को कितनी तरह से सजाती संवारती रहती थी। हर महीने कुछ ना कुछ ले आती थी। आज मैं उसे ले आती हूँ। दरवाज़ा बंद करके जाने ही वाली थी कि टेलीफोन की घंटी बजी। हेलो, हेलो माँ, मैं मधु बोल रही हूँ। मधु बेटे, मेरी बच्ची, तुम? हाँ माँ, मैं। कैसी है तू? आ जाना। आती हूँ माँ। कब? अभी बस 1 घंटे में। सच? हाँ माँ, सच, मैं अभी आ रही हूँ। हे ईश्वर, ना चाहते हुए भी उसका नाम निकल गया। अनायास हाथ जुड़ गए, मस्तक झुक गया, आंखें भर आईं। अस्त व्यस्त पड़ा घर कुछ कुछ ठीक किया, बर्तन खड़काए, चूल्हा जलाया, कुछ बनाने की कोशिश की। क्या बना पता नहीं। आंखें बार बार भर आती। मधु का प्यारा चेहरा सामने आ जाता, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। आहट हुई। मैं लगभग दौड़कर दरवाजे पर पहुंची। मधु के साथ एक युवक खड़ा था, प्यारा, सुंदर, भोला सा, बिल्कुल नकुल जैसा। मैं कुछ अचकचाई, फिर आगे बढ़ मधु को गले से लगा लिया। सदियों से रुका बांध टूट पड़ा और हम दोनों ही उसमें बह चले। गुब्बार सा निकला तो होश आया। मधु ने परिचय करवाया। माँ, ये पवन है, नकुल की जगह ही काम करते हैं। आपसे मिलने की जिद कर रहे थे, इसलिए। बहुत अच्छा किया तू इन्हें ले आई। मेरी तो आंखें थक गईं।
लगता है जैसे नकुल ही आ गया हो। पवन ने आगे बढ़कर पैरों को हाथ लगाया तो अनायास ही उसे हृदय से लगा लिया। लगा जैसे प्यासे को शीतल झरना मिल गया हो। मेरे बच्चे, मेरे लाल, जुग जुग जियो। मैं आशीर्वाद ही तो लेने आया हूँ। मुझे पूरा विश्वास था कि आप निराश नहीं करेंगी। मैं तुम्हें क्या आशीष दे सकती हूँ? निश्वास भरकर मैंने कहा। आप हमें अपनाकर कृतार्थ कर सकती हैं। मैंने कुछ आश्चर्य से देखा। वह मेरी उलझन समझ गया। पास आकर मेरी गोदी का सहारा लेकर बैठ गया और धीरे से बोला, माँ, मैं और मधु विवाह करना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति मिले तो। नेकी और पूछ पूछ। बेटा, मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी की बात क्या होगी? हमेशा बेटे के माध्यम से बहू मिलती है। आज मुझे बहू के माध्यम से बेटा मिला है। धन्य है मेरी बहू, उसने मुझे अपराध बोध से बचा लिया। मधु के झुके सिर पर हाथ रखा, चेहरा ऊपर उठाया। सुबह की धूप सा पावन, सुंदर, मोहक। पवन ने ढेर सारी बातें की, कुछ अपनी, कुछ मेरी, कुछ मधु की। कुछ ही देर में वह इतना घुल मिल गया कि लगा ही नहीं कि कल तक हम बेगाने थे। पवन ने प्रस्ताव रखा, चलो माँ, आज बाहर खाना खाने चलें। नहीं, पहले मंदिर चलते हैं। आज मेरा परिवार मुझे फिर से मिल गया था। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।